हेलो एवरीवन। आप सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ दुर्गा आप सबको बहुत बहुत शक्ति दे इस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए। तो अभी जो करंट एनर्जी है वो बताना चाहूँगी। किसी किसी डीएफ के साथ ऐसा हो रहा है कि रात को, ये कल से हो सकता है या 2-3 दिन पहले से ही ऐसा हो रहा है कि जब आप रात को सो रहे हैं तो नींद में आपको फील हो सकता है कि कोई आपको टच करने की कोशिश कर रहा है। ये डिवाइन फेमिनाइंस के लिए है। आपको ऐसा फील हो सकता है कि कोई आपको आपके साथ फिजिकल इंटीमेसी करने की कोशिश कर रहा है। आपके डीएम के थ्रू, मतलब आपके डीएम का फेस लेके आपके पास आ रहे हैं आपको टच करने के लिए, या आपको ड्रीम्स में दिखाया जा रहा है कि आपका काउंटर पार्ट आया है, आपके साथ फिजिकल इंटीमेसी हो रही है। तो ये नेगेटिव एनर्जी का अटैक्स हो रहा है अभी। ये आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा और ये रियल में भी हो रहा है। जो टच वो आपको करते हैं नींद में, अगर आप फील कर सकते हैं तो, अगर आपकी अवेयरनेस बहुत बढ़ चुकी है इस टाइम पे, तो आप फील कर पाओगे कि ये नेगेटिविटी का अटैक है आपके ऊपर। आप फुल प्रोटेक्शन लेके रात को सोइए। हर टाइम आपका ऑरा लॉक होना चाहिए। हो सके तो मैंने बोला है कि न्यू मून फुल मून पे अपने घर का ऑरा भी क्लीन कीजिए, आपके खुद का ऑरा भी क्लीन कीजिए। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा अटैक्स हो रहे हैं, फिजिकली भी मेंटली भी। अब मेंटली अटैक्स कैसे हो रहा है वो बता रही हूँ। बहुत जन को ऐसा फील हो सकता है कि कंफर्मेशन करवाने के बाद भी आपको ऐसा लग रहा है कि जो आपका रियल ट्विन फ्लेम है या जो आपका रियल काउंटर पार्ट है वो आपका रियल नहीं है। मतलब उनके साथ आपका कुछ नहीं है। आपको ऐसा फील हो सकता है कि ये बंदा मेरा कार्मिक है या ये बंदी मेरी कार्मिक है। और इस टाइम पे कोई न्यू पर्सन की एंट्री हो रही है आपके लाइफ में, जहां आप उनकी तरफ खींचे जाएंगे और जो आपका रियल ट्विन फ्लेम है उनको आपको लगेगा कि वो आपके कार्मिक्स है। तो ऐसे भी आपके माइंड को डाइवर्ट किया जा रहा है, आपके माइंड को मैनिपुलेट किया जा रहा है। प्लीज़ इस चक्कर में मत फंसिएगा। किसी भी न्यू रिलेशनशिप को स्टार्ट करने से पहले पहले फुल कंफर्म हो जाइए कि जो न्यू पर्सन आपके लाइफ में एंट्री हुआ है जिनका, वो सही में आपके रियल काउंटर पार्ट है या कुछ और है। ठीक है। अपने सोल से पूछिए, मेडिटेशन में बैठ के मेडिटेट कीजिए, मन को शांत रखिए कि सही में जो आप सोच रहे हैं क्या वो है या नहीं। क्योंकि 3D में जो हमेशा दिखता है या जो हमेशा होता है वो रियल नहीं होता। ऐसे भी माइंड को मैनिपुलेट किया जा रहा है इस टाइम पे। सो बी वेरी अवेयर। नेक्स्ट, कल न्यू मून था, तो इस न्यू मून पे जो डीएफ्स अपने आप को अच्छा खासा बैलेंस कर चुकी हैं, जिनका यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट हो चुका है, वो फुल्ली अलाइंड है यूनिवर्स के साथ, वो और ज़्यादा इंडिपेंडेंट बन रही हैं और ज़्यादा स्ट्रांग हो रही हैं। ठीक है। लगभग 80% उन्होंने अपने आप को हील कर लिया है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ वुंड्स ऐसे भी हैं जो वापस सरफेस हो रहे हैं उनके। बहुत पुराने वुंड्स, चाहे वो इस जन्म के भी हो सकते हैं या पास्ट लाइफ के भी हो सकते हैं, वो आपको बार बार ट्रिगर कर रहे हैं। इसीलिए ट्रिगर कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उसको आपने ठीक से हील नहीं किया है। तो दोबारा आपको हील करना है उस चीज़ को, और इस बार एकदम फाइनल हीलिंग करके आप उस चीज़ को लेट गो करेंगे। किसी डिवाइन फेमिनाइंस और मैस्कुलाइंस जो लोग अभी मिडिल में हैं इस जर्नी के, उनके साथ हो रहा है कि बहुत ज़्यादा चाइल्डहुड वुंड्स वापस से सरफेस हो रहे हैं और पास्ट लाइफ के वुंड्स भी सरफेस हो रहे हैं। रह रह के आपको रोना आ सकता है बिना किसी वजह के। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको रोना आ रहा है या बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है आपको। अगर इस जन्म का चाइल्डहुड वुंड्स है तो वो तो आपके सरफेस पे आ ही जा रहा है। आपको इमेज दिख रहा है, आपको विजन्स आएंगे कि चाइल्डहुड में आपके साथ क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं। अगर इन केस आपके सामने कोई इमेजेस नहीं आ रहे या कोई विजन्स नहीं आ रहा है, या आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, आपको रोना आ रहा है, या कोई भी इमोशंस सरफेस हो सकते हैं, तो आप समझ लेना कि ये आपके पास्ट लाइफ से जुड़े कुछ वुंड्स हैं जो अभी सरफेस हो रहा है हील होने के लिए। आपको बोन्स में, बॉडी के बोन्स में बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है। जॉइंट जॉइंट पेन बहुत ज़्यादा हो सकता है।
फुल बॉडी भी बहुत ज़्यादा पेन हो सकती है आपको। ये एक्चुअली इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके डीएनए अपग्रेड्स हो रहे हैं इस टाइम पे। तो इसीलिए ये सारे सिम्टम्स है अभी जो आपके बॉडी में आपको फील हो सकता है, बहुत ज़्यादा पेन। हर एक सेल्स में आपको ऐसा फील होगा कि आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। जैसे कि मैंने बताया कि पास्ट लाइफ के ट्रॉमा सरफेस हो रहा है हील होने के लिए, तो आप पहले फोकस कीजिए कि कौन सा ट्रॉमा है जो आपको हील करना है। और वो ट्रॉमा जब सरफेस होता है तो उस टाइम पे आप ट्रिगर जो हो रहे हैं, क्यों ट्रिगर हो रहे हैं, ठीक है, उस चीज़ को फोकस कीजिए और उसी हिसाब से आप उन पे काम कीजिए। अभी इस टाइम पे डीएम्स के लोअर चक्रास की हीलिंग चल रही है, मीन्स जो रूट, सेक्रल और सोलर प्लेक्सस चक्रा है। तो हो सकता है कि कभी कभी आपको इन लोअर 3 चक्रास में कभी कभी थोड़ा पेन या इन लोअर चक्रास से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम्स दिख सकता है, क्योंकि अभी इस टाइम पे हाई लेवल की हीलिंग चल रही है डिवाइन मैस्कुलाइंस के लोअर चक्रास पे, और वहीं पे डीएफ्स के अपर चक्रास की हीलिंग चल रही है। जैसे कि हो गया आपका थ्रोट, आधी रात को भी सोते सोते आपको बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है या गले में इरिटेशन हो रहा है, आप सो नहीं पा रहे हैं। थर्ड आई चक्र में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, क्राउन में वाइब्रेशन फील हो रहा है, या क्राउन के एकदम क्राउन चक्र के बीच में सेंटर में आपको लगेगा कि कोई बहुत ज़्यादा क्या बोल सकते हैं उसको, कोई पिन पिन की तरह कोई चुभा रहा हो आपके क्राउन चक्र में, ऐसा आपको फील हो सकता है, बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा है आपको। तो आपके अपर चक्रास की अभी क्लिनजिंग हो रही है, घबराने की कोई बात नहीं है। ये जनरली हमारे हीलिंग की यही प्रोसेस है, ऐसे ही हमारी हीलिंग और क्लिनजिंग होती है। बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइंस उनकी न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो रही है, रीबर्थ का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, उनके अंदर की जो डीएम डीएफ की एनर्जीज है, जो पोलैरिटीज़ है, वो बैलेंस हो रहे हैं। आपको टायर्ड फील हो सकता है, वॉमिटिंग जैसा फील होगा, उल्टी उल्टी आना, प्राइवेट पार्ट्स में ईचिंग हो रहे हैं, डाइजेशन की इश्यूज हो रही है, चाहे आप घर का खाना खाएं या बाहर का खाना खाएं, कुछ भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, एंजाइटी अटैक्स हो रहे हैं, रात को नींद ना आना सबसे बड़ा साइन है, आपको नींद भी नहीं आ रही है, ठीक है। ये आपके अंदर की जो पोलैरिटीज़ है वो अभी बैलेंसिंग हो रही है। न्यू बिगिनिंग, जब रीबर्थ का प्रोसेस स्टार्ट होता है तब आप एक साइन देखेंगे कि आपके सोचने का नज़रिया भी चेंज होता है। आप इस दुनिया से मतलब इस दुनिया के लोगों के विचार से आप अपने आप को रिलेट नहीं कर पाते हैं, आप कनेक्ट ही नहीं कर पाते हैं। सामने वाला कुछ बोलता है तो आपको लगता है कि नहीं ये गलत है, ये मेरे से, ये थिंकिंग मेरे साथ मैच करता ही नहीं है। तो आप समझ जाना कि आपकी रीबर्थ का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और आप धीरे धीरे अपने डायमेंशंस को रेज कर रहे हैं। इस टाइम पे डिवाइन फेमिनाइंस के लिए ये गाइडेंस है कि आप अपने लोअर चक्रास और हार्ट चक्रा पे एक्स्ट्रा काम कीजिए, क्योंकि बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइंस को ऐसा फील हो सकता है कि उनके हार्ट में या उनके चेस्ट में थोड़ा सा हैवी फील हो रहा है, ये आपके हार्ट चक्रा की हीलिंग हो रही है। तो आप अपने लोअर चक्रास के साथ साथ हार्ट चक्रा पे एक्स्ट्रा काम कीजिए, ठीक है। डिवाइन मैस्कुलाइंस, जो लोग कार्मिक्स में फंसे थे, कार्मिक सिचुएशंस में, अभी उन लोगों को क्लैरिटी मिल रही है, दे कैन सी द रियल फेस ऑफ देयर कार्मिक्स। धीरे धीरे सब कुछ खुलासा हो रहा है उनके सामने कि कौन कैसा है, वो लोग चीज़ों को समझ रहे हैं, वो लोग डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं कि कौन सही है कौन गलत है। इसके साथ साथ कुछ कुछ डिवाइन मैस्कुलाइंस के बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, डिवाइन फेमिनाइंस के भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। ये अभी इस वक्त इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके अबांडेंस से रिलेटेड जो भी चीज़ें हील होनी है वो अभी इस टाइम पे हो रही है। तो इसके लिए भी आपको लोअर चक्रास पे एक्स्ट्रा काम करना चाहिए। अगर ये मैसेज पता नहीं किसके लिए है, फिर भी मैं बोलना चाहूँगी, अगर आपने कुछ साइन यूनिवर्स से मांगा था या आप किसी चीज़ से रिलेटेड आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है और आपको जवाब चाहिए, आपने यूनिवर्स से पूछा भी है, आपने साइन भी मांगा है यूनिवर्स से, लेकिन वो आपको कहीं से कुछ पता नहीं चल रहा है उस पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड, कोई भी आंसर कहीं पे आपको नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि यूनिवर्स इस टाइम पे नहीं चाहते
कि अभी आपको वो चीज़ पता चले, क्योंकि ये अभी सही टाइमिंग नहीं है। तो आपको पेशेंस रखना है। जब सही टाइम आ जाएगा तो उस टाइम पे यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं से वो चीज़ आपको बता ही देंगे जो आपको अभी जानना है। ठीक है, थैंक यू।